मेहनत करें और उन बातों को जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई हैं उसको सीखते हुए हम आगे बढ़ सकें। रैप्चर, यीशु मसीह का आगमन। पवित्र शास्त्र बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में करीब 1500 रेफरेंसेस हैं सेकंड कमिंग के बारे में। फर्स्ट कमिंग के बारे में इतने नहीं है जितने सेकंड कमिंग के बारे में है। और देखिएगा, फर्स्ट कमिंग से अधिक महत्वपूर्ण ये सेकंड कमिंग होगा। कारण जो यीशु मसीह का फर्स्ट कमिंग था, जब यीशु मानव रूप लेकर इस संसार में आए थे, तो बहुत थोड़े लोगों ने उनको जाना, बहुत थोड़े लोगों ने उनको पहचाना। यहां तक कि उनके जो चेले थे वो भी शुरू में पहचान नहीं पाए। मरकुस 4 अध्याय की आंधी तूफान के बाद में उनको समझ में आया कि ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी डांटता है और उसको रोकता है। यहां तक कि चेलों से यीशु ने पूछा, तुम मुझे मेरे बारे में क्या कहते हैं लोग? तो पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु ने कहा, ये बात तुझे परमेश्वर ने प्रकट की। तो देखिए, पिलातुस को समझ में नहीं आया, पुन्तियुस पिलातुस को, बरअब्बा को समझ में नहीं आया, वो भीड़ जो बरअब्बा बरअब्बा चिल्ला रही थी उन्हें समझ में नहीं आया, हेरोद को समझ में नहीं आया। यीशु का प्रथम आगमन एक नम्र जर्नी में बिल्कुल साधारण इंसान के रूप में उन्होंने जीवन बिताया। परंतु जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तो वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो छुपा हुआ नहीं होगा। सब लोग उसके बारे में जान जाएंगे। आज तो मसीही कहलाने में भी लोगों को तकलीफ होती है। यहां छुपे हुए सीक्रेट क्रिश्चियंस बहुत सारे हैं। कश्मीर वगैरह में जाओ तो हमारे फिलिप साहब वगैरह बताएंगे, कई लोग विश्वास में हैं लेकिन वो विश्वास को प्रकट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं। तो ऐसे ही जब यीशु का पहला आगमन था, बहुत सीक्रेट विश्वासी थे। निकोदेमुस उनमें से एक था। रात के समय यीशु के पास पहुंचा कि किसी को पता ना लग जाए। लेकिन ऐसे लोग भी देखे जा सकते हैं जो अन्य जाति से थे। याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार, वो दिन में यीशु के पास पहुंचा। तो ये बातें हमें ये सिखाती हैं कि हम उस यीशु मसीह का अंगीकार करें। हम किसी के सामने उस यीशु के नाम से लज्जित ना हो, क्योंकि अदरवाइज वो भी हमारे नाम से लज्जित होगा। दूसरा आगमन जब होगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि यहां से रैप्चर हो गया है, यहां से कुछ लोग ट्रांसफर हो गए, कॉट अवे, स्नैच, टेकन अप हो गए हैं। कहां चले गए पता ही नहीं लगा। आज जैसे आज अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में खबर आती है इलेक्शन ये चल रहा है, तो उसके नेक्स्ट डे, रैप्चर के नेक्स्ट डे वाले सारे अखबारों में खबर होगी कि भारत से इतने लोग गायब हो गए, अमेरिका से इतने लोग गायब हो गए, पूरे विश्व से लोग गायब हैं, पता नहीं कहां चले गए। एंड एंटायर वर्ल्ड विल नो, संसार को पता लगेगा कि प्रभु यीशु का आगमन हो चुका है। अगर पुराने नियम में देखेंगे ना, अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे, हर 25 वचन के बाद एक वचन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। एवरेज में बता रहा हूं, मतलब हर 25 वचन में एक बार यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। आप आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन को एक बार देखिएगा। आमोस उसका 3 अध्याय 7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। देखिए, प्रभु परमेश्वर कितना ग्रेशियस प्रभु है। यहां तो पति पत्नी को बिना बताए क्या क्या कर लेता है। पत्नी भी कुछ कुछ कर लेती है, बच्चे कुछ और कर लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, वो अपने भक्तों को बिना बताए कुछ नहीं करता। जब पृथ्वी जल प्रलय से खत्म होने वाली थी, उसने नूह को यह सच्चाई बताई और नूह को कहा, नूह तू जाकर सब लोगों को बता कि ऐसा होने वाला है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया।
अब्राहम को बताया कि मैं सदोम और गोमोरा का नाश करने जा रहा हूं। अब्राहम ने मध्यस्थता की, नेगोशिएट किया परमेश्वर के साथ। और अब वचन में क्या लिखा है? बिना अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताए वो कुछ भी नहीं करता। यानी उसने अपने आगमन के विषय में, इस पृथ्वी की समाप्ति के विषय में, नई सृष्टि के विषय में सब कुछ उसने बता रखा है। कहां बता रखा है? किसी के कान में आके नहीं बताया, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बताया। ये जरूरी है कि हम हमेशा, पास्टर साहब बीमार हो गए हैं, प्रार्थना कीजिए, थोड़ा आर्थिक तकलीफ है, ये कीजिए, ये सब ठीक है, हमेशा इसी में ना रहें, लेकिन हमारे उस अनंत जीवन के प्रति भी हम सचेत हो जाएं और ये जानें कि हमारा इस संसार के जीवन के बाद एक बहुत ही खूबसूरत जीवन है जिसके लिए हमें यहां पर तैयार होना है। ये एक तैयारी का समय प्रभु ने ग्रेस के रूप में हमें दिया है। वो अपने आने के विषय में देरी नहीं करता जैसा कि लोग सोचते हैं, परंतु वो इसलिए देरी करता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कौन बताएगा ये वचन कहां पे लिखा है? किसी को याद है? दूसरा पत्रस, वेरी गुड। 3:9 वेरी गुड। किस किसने बताया? अश्विनी पहला बार बोला, दूसरा और कोई मुकेश। इन दोनों को अगर यहां होते तो मैं चॉकलेट देता। थैंक यू। ओके, पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। दूसरा पत्रस 3:9। आपने सुना होगा ना, आप कब से सुन रहे होंगे यीशु मसीह का आगमन होने वाला है ना? लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। मैं तो बचपन से, जब से मैं विश्वास में आया तब से सुन रहा हूं। तो कई बार हमारे मन में ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ कहने की बात तो नहीं है। लेकिन अब आप देखिए वचन में क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3:9। अनीता सिस्टर पढ़िए एक बार। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखो क्यों देरी कर रहा है? क्योंकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मान लीजिए वो 2023 में आ जाता तो हमारे बीच में अभी ना गायत्री और वंदना है, वो लोग प्रभु में नहीं होते हैं। 2 सोल का नुकसान हो जाता। कितने लोगों ने इस साल में प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया होगा, और अभी प्रभु और थोड़ा सा धीरज धरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी डीपर रूट में कुछ लोग हैं जिनको अभी मन फिराने की आवश्यकता है, उस प्रभु में आने की आवश्यकता है। तो प्रभु इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि उसका पेशेंस, उसका प्रेम, और इसका दृष्टांत समझाने के लिए एक बाइबल में एक दृष्टांत भी दिया। एक पेड़ लगाया, जब उसमें फल नहीं आए तो मालिक ने बोला काट के फेंक दो इसको, फल नहीं आ रहे। तो मालिक कहता नहीं काटो मत, 1 साल और मैं कोशिश करूंगा, 1 साल और उसमें खाद दूंगा, पानी दूंगा, अगली साल ना आए तो काट देना। वास्तव में ये जो समय हमें मिल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह का समय है। हम उस समय को इस्तेमाल करें। अपनी बुद्धि लगाकर बहुत बातों को सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। ये ज्यादा सोचने वाले ना, वो सोचते ही रहते हैं, फिर उनका फिर ज्यादा कुछ काम होता नहीं। लेकिन जो बिना सोचे विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु ने वचन में लिखा है तो मुझे भरोसा है, वो है विश्वास। प्रभु यीशु का आगमन होगा और कितने ही वचन उसके बारे में लिखे हैं। कल हम रैप्चर के बारे में पढ़ रहे थे, और रैप्चर के समय हम ये देख रहे थे कि जब रैप्चर होगा, जब यीशु मसीह का दूसरे आगमन का पहला भाग होगा, तो कुछ घटनाएं होंगी। तो मैं आपको ना यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में थोड़े से तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके 2 पहलू हैं। आप लोग उसे, बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं। उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और ये वो समय होगा जब कलीसिया, जो मेमने के लहू से धुली हुई है, जो निष्कलंक है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, कोई कलंक नहीं है, वो क्या होगी? आसमान में उठा ली जाएगी।
ये दूसरे आगमन का पहला भाग है। वैसे इसको दूसरा आगमन बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दूसरा आगमन तो इसके 7 साल बाद है, जब यीशु साक्षात जैतून के पहाड़ के ऊपर अपने पैर रखेंगे। क्या होगा, एक दो वचन को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला थिस्सलुनीय 4:17, पहला थिस्सलुनीय 4। तो आप हेडिंग बना दीजिए, एक हेडिंग बनाइए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का पहला भाग, और दूसरी तरफ बनाइए यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दूसरा भाग। तो पहले आगमन के नीचे लिखिए पहला थिस्सलुनीय 4:17। क्या होगा वहां पर? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो पहला भाग, जो क्लाउड में यीशु आएंगे, जब वो आएंगे तो क्या होगा, हम यहां से रैप्चर हो जाएंगे, कॉट अवे हो जाएंगे और बादलों पर यीशु से मिलेंगे। लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो दूसरा भाग है उसमें क्या होगा, देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 14 वचन, वहां पर लिखा है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। अगर आप उस भाग को और ऊपर से जब पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है, सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और शुद्ध मलमल पहने उसके पीछे पीछे है। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दो पहलू, पहले भाग में कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, और दूसरे भाग में ये जो उठाई हुई कलीसिया है वो यीशु मसीह के साथ, ये जो भाग लिखा है ना, श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे इस पृथ्वी पर आएगी। कहां पर आएगी? जैतून के पर्वत पर। आप मेरे साथ प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन देखिए। प्रेरित उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन। या जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से फिर आएगा। अच्छा, किस रीति से देखा है स्वर्ग को जाते हुए? उसका 1-2 वचन और पहले से पढ़ लीजिए। पढ़िए 9 वचन से। यह कहकर वे उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जिस रीति से तुमने उसे जाते हुए देखा है उसी रीति से वो वापस आएगा। और 12 वचन में लिखा है, तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत की दूरी पर है, यरूशलेम को लौट आए। तो जब यीशु ने ये स्वर्गदूत ने जब ये वायदा किया तो ये लोग कहां पर हैं? जैतून पर्वत पर है, द माउंट ऑलिव में है। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? जैसे तुमने इसको जाते हुए देखा है, ठीक वैसे ही वापस आते हुए देखोगे। तो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 14 वचन जो आपने पढ़ा है, वो श्वेत घोड़ों पर जो श्वेत मलमल के वस्त्र पहने उसके पीछे जो आ रहे हैं वो कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं जो उठा लिए गए हैं। वो पता है कहां आएंगे? जैतून पर्वत पर आएंगे।
अब आप एक वचन यूहन्ना 5 अध्याय उसका 28 वचन और पढ़िएगा, वहां भी देखिए उसके बारे में लिखा है। यूहन्ना 5 उसके 28 में इस प्रकार लिखा है, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जितने कब्र में है वो समय आता है, ये रैप्चर है जब कलीसिया यहां से उठाई जाएगी। ओके, अब दूसरी बात लिखिएगा। सो दूसरी घटना जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले भाग में होगा, 5 पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय 13 से लेकर 17 तक आप नोट कर लीजिए, लेकिन पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ लीजिए उसका। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ओके, तो अब देखिएगा, पता क्या होगा जब यहां से कलीसिया उठा ली जाएगी, उस उठा लिए जाने के बाद 7 साल क्लेश और महाक्लेश इस पृथ्वी पर होंगे। सो यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, ये क्रोध पता है किसके बारे में इंगित कर रहा है, कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। तो वचन में क्या लिखा है, थिस्सलुनीयों में पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें उस क्रोध के लिए नहीं रखा है। वो जो परमेश्वर का प्रकोप क्लेश और महाक्लेश के रूप में इस पृथ्वी पर जब प्रकट होगा, तो यहां से कलीसिया का उठा लिया जाना एक तरह से उस क्लेश और महाक्लेश से उनके छुटकारे को दर्शाता है। पहले आगमन को जिसने प्रेम किया था, पहले आगमन में जब यीशु साधारण व्यक्ति बनकर आए थे, और आज मैं और आप जिन्होंने विश्वास कर लिया उस पर, जिन्होंने कहा कि हां हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्रोध नहीं रखा। क्रोध पता है किसके लिए रखा है, मत्ती 25 अध्याय 40 और 41 वचन को देखिए। जब यीशु मसीह साक्षात 7 साल के बाद जब वापस आएंगे तब क्या होगा, देखिए 25 अध्याय उसका 40 और 41 वचन। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सो देखिए, एक अनंत काली यानी एक हमारा उद्धार होगा, उद्धार उस कष्ट से, उस क्लेश से, क्योंकि हमने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक अलग स्थान है, हमेशा की आग की झील। अब जो पहला आगमन जो है ना, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का पहला भाग, ये बहुत सीक्रेट होगा। यानी बादलों पर जो आना है वो सीक्रेट है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं लगेगा लोगों को, वो होने के बाद में पता लगेगा। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय उसके 50 वचन में देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय उसका 50 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। और आगे देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही कैसे होगा, क्षण भर में पलक मारते ही, तुरही फूकी जाते ही होगा। यानी लोगों को पता ही नहीं लगेगा। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, 2 लोग सोते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, 2 चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। वेरी सीक्रेट, किसी को पता भी नहीं लगेगा। परंतु जब यीशु मसीह का जो प्रत्यक्ष आगमन होगा, यानी जब वो अपने संतों के साथ उस जैतून पर्वत पर उतरेंगे, तब देखिए मत्ती 24 अध्याय उसके 29 और 30 वचन को पढ़िएगा। क्या होगा उस समय, पहले जब यीशु मसीह सीक्रेटली बादलों पर आया तो किसी को पता नहीं लगा, सिर्फ कलीसिया को पता लगा। लेकिन जब अपने संतों के साथ वापस जब जैतून पर्वत पर आएंगे तब कैसे आएंगे, देखिए 29 एंड 30। इन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और एक मिनट। उन दिनों के क्लेश के बाद
कौन से क्लेश के बारे में बात कर रहे हैं ये? आप मेरे साथ हैं ना? आप वो समझ पा रहे हैं? मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मुझे आपके एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको? ये मान लीजिए मेरे पास एक नोटबुक है, ये एक तरफ का पेज है, ये एक तरफ का पेज है। ये है यीशु मसीह का दूसरे आगमन का पहला भाग, जहां पर कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद दूसरा आगमन होगा 7 साल के बाद। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक 7 इयर्स का गैप है। और इस 7 इयर्स के गैप में क्या होगा? क्लेश और महाक्लेश। और जब ये 7 साल पूरे हो जाएंगे तो यीशु मसीह उन संतों के साथ जो उठा लिए गए थे वापस इस पृथ्वी पर आएंगे। सो अब आप देखिए, ये 29 वचन में जो लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद। कौन सा क्लेश? जो 7 साल में हुआ था। क्लेश के बाद क्या होगा? सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखेंगे। और उस समय क्या करेंगे? पृथ्वी के सब कुल छाती पीटेंगे। आप देखो, इस सच्चाई को आप समझिए। यीशु मसीह का जो पहला आगमन था, जो नम्र एक मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, लोगों ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। उसको चरनी में भी जगह नहीं मिली। वो एक साधारण इंसान के रूप में 3.5 साल तक उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को किया। उसके बावजूद भी लोगों ने उसको नहीं समझा, क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु यही मनुष्य का पुत्र जब अपने गौरव में, महिमा में जब वापस आएगा, तो पता है 29 वचन में लिखा है, सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जब रैप्चर हुआ था तब दिखाई नहीं दिया, अभी आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुल छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। यानी हम जो लोग यीशु के साथ आएंगे ना, सब लोग देखेंगे। और छाती पता है क्यों पीटेंगे? रिपेंटेंस। हमने गलती कर दिया, हमको उसे स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उस समय कोई मौका नहीं मिलेगा। और बाइबल कितना अच्छा उदाहरण बोलती है ना, नूह के समय में। नूह बेचारा 120 साल तक प्रचार करता रहा, भाई भाई भैया, अंकल, चाचा, मामा, भाई, दोस्त, आ जाओ, बारिश आएगी, वो बंद हो जाएगा, आप आ जाओ। आज भी लोग बुला रहे हैं, प्रभु के दास लोग बोलते हैं उद्धार पाओ, बपतिस्मा लो। लोग बोलते हैं अरे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही नूह के समय में भी हुआ, मजाक बना दिया, उसका मजाक उड़ाया। अच्छा सेवा करते हो, क्या सेवा है? प्रचार। किस बात का प्रचार? देखा है कभी? मजाक उड़ाया उसका। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने बोला, नूह अपने बच्चों के साथ जहाज में चले जाओ। चला गया। शेम के 3 बेटे, नूह के 3 बेटे, शेम, हाम, याफेत और उसकी पत्नियां, और नूह और उसकी पत्नी 8 लोग जहाज के अंदर चले गए। मनुष्य तो नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने एक एक जानवर के जोड़ों को भेज दिया। तो एक चीज समझ में आई, मनुष्यों से ज्यादा आज्ञाकारी जानवर है। पहले भी थे और आज भी है, परमेश्वर के। और दरवाजा बंद कर दिया। और जब दरवाजा बंद हुआ तो बारिश होना शुरू हुई। और जब बारिश होना शुरू हुई तो ये बुद्धिजीवी लोग थे ना, जो कहते थे अच्छा ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उनके जो ट्यूबलाइट जलने लगी अब यहाँ पे, पहले नहीं जल रही थी। सब भागे, बोले वो बुढ़ा आदमी सही बोल रहा था, हम तो पागल समझते थे उसको, वो देखो वो सही बोल रहा था, अरे चलो अभी। सब लोग वहां पहुंच गए। नूह बेचारा जहाज पे खड़ा है, क्या करें? दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया है, खोल भी नहीं सकता, चाबी उन्हीं के पास है। अभी जब परमेश्वर का पुत्र यानी मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा ना, छाती पीटेंगे कि अरे हमें मौका मिला था उस उद्धार को पाने का, लेकिन हमने उसको गंवा दिया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन अभी देखो ये क्लेश हमारे ऊपर टूट पड़ा। सो प्रियो, आज उद्धार का दिन है, कल नहीं है। नॉट टुमारो, इट इज टुडे। We cannot depend on tomorrow. आज ही हमको उस अनुभव को हासिल करना है, तभी हम उसके साथ उस गौरव में पल का हिस्सा बन सकते हैं, जब हम कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे।
ओके, उसके बाद देखिएगा एक और वचन पढ़िए, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। तीतुस 12 और 13। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। बाट जोते रहे। वो हमें क्या कर रहा है? हमें चिता रहा है। और उसके चिताने का एक तरीका पता है क्या है? आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक चिताने का तरीका है। यानी वो चेतावनी दे रहा है, वो सिखा रहा है, वो बता रहा है, यू नो, बी प्रिपेयर। कैसे? अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे। इंग्लिश में लिखा है, लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप एंड द ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ द ग्रेट गॉड एंड आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। लुक, उसकी बाट जोते रहे। पर इसमें एक खास बात पता है क्या है? कितनी देर बाट जोना है ये नहीं मालूम है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हमको अगर कोई बता दे कि 2 घंटे लगेंगे तो हम शायद इंतजार कर लेंगे, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करना हमारे लिए मुश्किल है। और इसीलिए संत पौलुस 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में 3 वचन में कहता है, मैं डरता हूं, मुझे भय है, जैसे हव्वा को सर्प ने अपनी चतुराई से बहका दिया, तुम्हें भी वो कहीं बरगला ना दे। आज झूठे उपदेशक, गलत शिक्षाएं, यहां तक कि चुने हुओं को भी भरमा रही हैं। लेकिन हमको उस धन्य आशा को स्मरण करते हुए हमें उसकी बाट जोनी है। क्यों? देखिए, ये इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? समयों और कालों को जानना मेरे हाथ में नहीं है, वो पिता के हाथ में है। मैं तो उस पिता के टाइम टेबल को फॉलो करता हूं। तो बादलों पर आना यीशु मसीह का फिक्स नहीं है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप से आना, उसके लिए एक वचन पढ़िए, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 4 वचन देखिए। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। 3 वचन भी पढ़ लीजिए, उसका 3 वचन भी। सुनिए 1 से लेकर 3 तक और पढ़िए, 1 से 3 तक। हाँ, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या ये समझ के कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ओके, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आप उस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दूसरे भाग को जब आप देखते हैं, उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। अंजीर के वृक्ष फलेंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा, युद्ध की आशंकाएं होंगी, एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे, अस्थिरताएं होंगी, अकाल होगा, भूखमरी होगी। तो ये सब चिन्ह है। यीशु मसीह जो बादलों पर आने का कोई चिन्ह नहीं है, उसके लिए तो हमें बाट जोनी है, इंतजार करना है। लेकिन अब दूसरे आगमन का, प्रत्यक्ष आगमन के लिए समझने के लिए बुद्धि परमेश्वर ने हमको दी है। आज संसार को अगर हम देखें, संसार के हालातों को अगर हम देखें, तो हमें बाइबल की ये बातें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आज भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा है,
किसी के प्रति किसी के मन में कोई प्रेम ही नहीं है, पिता माता पिता से प्रेम नहीं है, युद्ध की आशंकाएं हो रही हैं। आप देखिए अभी पता कल क्या हुआ, ईरान के राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया। अब ये मृत्यु है या हत्या है पता नहीं, क्योंकि वहां ईरान का और इजराइल का युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन कब से युद्ध कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया तो बैठा हुआ है, कोई कुछ कहे और मैं तो सीधा दबा दूं बटन। मतलब आज ऐसे हालात हैं कि हम अस्थिर है, सब कुछ, इकोनॉमी क्रैश हो रही है। आप कल्पना करो आज जिस ये इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर पूरी विश्व चल रही है, अगर ये एक दिन क्रैश हो जाए तो क्या होगा। ना तो आप कोई पैसा भेज पाएंगे, ना कोई ट्रांजैक्शन हो पाएगा। मुझे लगता है कितने लोग तो भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका खाना जोमेटो और उसी से तो आता है। यात्राएं नहीं होंगी। अब जितने भी ये जो प्लेन ट्रेन और ये जो कंट्रोल है वो सब इंटरनेट के द्वारा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्या होगा, पृथ्वी का होगा क्या। there is a uncertainty. So आप इन सब बातों को देखते हुए हमें